हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग रिस्पायरेशन के टाइप्स पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसा होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, एक्सेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा। ये तीन कंडीशन था। सारा अलग अलग लोकेशन पे होता था। कहीं ईस्ट में होता था, कहीं मसल्स में होता था, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के बारे में कि ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका डायग्राम बना दिए हैं हम, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो डायग्राम में थोड़ा यहाँ पे और भी क्लियरिटी से बनना चाहिए, लेकिन आप बुक को फॉलो कर लेंगे। आपके समझाने के लिए यहाँ पे हम कुछ नेमिंग किए हैं। नेमिंग क्या है कि हमारे पास हम लोग श्वास ऑक्सीजन या एयर कहाँ से लेते हैं, तो नोज से लेते हैं। नोज में क्या होता है, नॉस्ट्रिल होता है। दो नॉस्ट्रिल हम लोग के पास है। नॉस्ट्रिल का क्या काम है, तो पैसेज ऑफ एयर। यहां से एयर क्या करेगा, ऐसे एयर क्या होता है, जाता है। तो नॉस्ट्रिल का क्या काम है, इट प्रोवाइड पैसेज ऑफ एयर टू द लंग्स। एक तरह से पैसेज ऑफ एयर कह दो या एंट्री पॉइंट ऑफ एयर इन आवर बॉडी। दूसरा क्या हुआ कि हेयर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल, हेयर प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल फिल्टर्स डस्ट पार्टिकल। हमारे नाक के अंदर हेयर थिन छोटा छोटा हेयर होते हैं। उसका काम क्या है कि अगर कुछ इम्प्योरिटी आया है एयर के साथ, तो वो क्या होगा, वो हमारे लंग्स तक नहीं जाएगा, उसको वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा। हेयर के अलावा एक और चीज होता है, म्यूकस। म्यूकस प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल also filter डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल को म्यूकस भी क्या करता है, अपने में चिपका लेगा और एयर क्या होता है, अंदर चला जाता है। म्यूकस क्या होता है, जैसे किसी बच्चे का नाक बहता है, मतलब उसके पास ज्यादा म्यूकस उस समय है। नॉर्मल म्यूकस हर किसी को होता है। अगर म्यूकस नहीं है आपके नोज में, तो नाक नोज क्या हो जाएगा, आपको सूखा हुआ लगेगा, तब आपको प्रॉब्लम है। म्यूकस हमारे नोज में होना ही चाहिए, ताकि वो क्या करे, जो भी एयर हमारा हम श्वास ले रहे हैं उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। नहीं तो क्या होगा, वो सीधा सीधा लंग्स में जाएगा और लंग्स में हमारे लिए काफी प्रॉब्लम करेगा। अब यहां से नेजल कैविटी से एयर पास हुआ एब्जॉर्ब होने के बाद, और अब कहाँ आया, तो अब देखते हैं ये पोजीशन जो होता है, ये पोजीशन जो है, वहां पे क्या है कि एलिमेंट्री कैनल वाला पार्ट भी मिलता है, जो हम भोजन लेते हैं, पढ़े थे पिछले लेक्चर में, पिछले 2-3 लेक्चर पीछे पढ़े थे कि एलिमेंट्री कैनल का पार्ट और ये जो नेसल कैविटी का पार्ट है वो वहां पे मिलता है। तो जहां पे मिलता है उस एरिया को क्या करते हैं, तो उस एरिया को कहते हैं फेरिंग्स। उस एरिया को क्या कहते हैं, फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स जो यहाँ पे है, जहां पे ये जंक्शन ऑफ, इसको हम कह सकते हैं जंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड क्या कर सकते हो, नेवल कैविटी।
नेवल कैविटी, मतलब एलिमेंट्री कहना और नेवल कैविटी जहां पे मिल रहा है वो जंक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, फेरिंक्स कहलाता है। और ये इट इज मेड अप ऑफ मसल्स, ये किस चीज का बना हुआ होता है, तो ये मसल सेल का बना हुआ होता है, इसमें बोन्स नहीं होते हैं, ये मसल्स का ही बना हुआ होता है फेरिंक्स। अब फेरिंक्स के बाद एयर नेसल कैविटी से अभी फेरिंक्स में पहुंचा है, फिर फेरिंक्स से जब आगे जाता है, फेरिंक्स के पास ही होता है ना, क्या कहते हैं इसको, कह सकते हो आप टॉन्सिल जिसको होता है, टॉन्सिल का प्रॉब्लम कहते हो कि टॉन्सिल बढ़ गया है, तो टॉन्सिल एक्चुअली क्या होता है, तो वो यहीं पे फेरिंग्स में ही होता है, जो कि जिसको प्रॉब्लम होगा तो वो कोल्ड या कुछ ऐसा खा लेगा, उसको उसका टॉन्सिल क्या होता है, बढ़ जाता है यहाँ पे। तो ये टॉन्सिल कहाँ पे होता है, तो फेरिंग्स में ही होता है। अब फेरिंग्स से एयर कहाँ पे आएगा, तो अब फेरिंग्स से एयर आएगा लैरिंग्स में, फेरिंग्स से अब कहाँ आ गया एयर, तो लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स अ कंप्लीट पार्ट ऑफ फेरिंग्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फूड भी आएगा ऐसे चला जाएगा, नहीं, फूड यहाँ तक आता है और उसके बाद वो अलग एलिमेंट्री कैनाल में चल जाता है, कल भी आप वो पाइप देखे थे, और यहाँ से जो आया यहाँ पे वाल्व होता है फेरिंग्स के पास, वो एट ए टाइम जब आप भोजन कर रहे होगे तो वो भोजन को पास करेगा, तब वो वाल्व क्या हो जाएगा, एयर वाला क्लोज हो जाएगा, नहीं तो भोजन क्या होता, भोजन चला जाता लंग्स में। तो यहाँ पे वाल्व होता है, यहाँ पे ये यहाँ पे कॉमन है, लेकिन ये फिर दूसरे रास्ते से चला जाता है और ये दूसरा रास्ता है, ऐसा नहीं कि दोनों कॉमन है तो भोजन भी लंग्स में जा रहा है। भोजन आप कल देख रहे हो, पहले लेक्चर में देख लिए, वो कहाँ जाता है, उसका अलग एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है, बट यहाँ पे ये दोनों कॉमन होता है और ये वाल्व से क्लोज होता है। जब हम खाते हैं तो ये वाला वाल्व क्लोज हो जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन क्या होगा, उसमें भोजन नहीं चला जाए, नहीं तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे भोजन आता है दबाव पड़ता है, इधर का वाल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाएगा और इधर वाला ओपन होगा। अगर हम साइड से मान ले बना दें ऐसा एलिमेंट्री कैनल वाला पार्ट, तो ये वाल्व क्लोज हो जाएगा और भोजन इसमें चला जाएगा, जैसे यहाँ पे कुछ हम रखते हैं तब। अदरवाइज क्या होगा, ये ओपन रहता है और हमारा एयर क्या होगा, वो इसमें पास करेगा। तो लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स इज ए टोटल कंप्लीटली पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स था, एलिमेंट्री कैनल का भी पार्ट था, रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट था। लैरिंग्स इट इज पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, respiratory system. It is made up of cartilage, it is made up of cartilage, bone and cartilage आप पढ़े हो 9th क्लास में, कनेक्टिव टिश्यू में पढ़े होगे बोन एंड कार्टिलेज। बोन जो स्ट्रॉन्गर होता है, कार्टिलेज जैसे हमारा ईयर, नोज, ये सब भी बोन है, बट स्पेशल टाइप्स ऑफ बोन है जो कि सॉफ्ट होता है, उस सॉफ्ट बोन को क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। तो ये लैरिंग्स है। अब लैरिंग्स से आगे कहा जाएगा, एयर कहा जाएगा, तो एयर लैरिंग्स आया है ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब वो पाइप आगे जाकर के क्या करेगा, दोनों लंग्स को, लंग्स दोनों दो होते हैं हमारे, दोनों साइड लंग्स होते हैं, तो ये ट्रैकिया है। और ट्रैकिया का जो पाइप है, ट्रैकिया के बाद जो पाइप है उसको आप देख रहे हो कि एक रिंग उसको क्या किए हुए है, वो उसको अरेंज किए हुए है। क्यों, पाइप के चारों तरफ रिंग है जिसको कि रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं, मतलब एक तरह से सॉफ्ट बोन का रिंग उसके तरफ है। मान लीजिए पाइप आ रहा है और इसके चारों तरफ इस तरह का रिंग हो, तो क्यों, क्योंकि ये पाइप को क्या हो, मसल्स कभी मान ले आप सो गए, उल्टा सो गए, कैसे भी सो गए, तो वो दब सकता है, और अगर दब जाएगा तो एयर का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
और एयर का फ्लो बंद होगा तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो वो एयर का फ्लो बंद ना हो, ये जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना करे। कोलैप्स ना करे मतलब वो दब ना जाए। इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज दिया जाता है, ताकि आप अगर किसी भी पोजीशन में आप जाते हो तो इस पे आपका वो फोर्स इस पे पड़ेगा, अंदर जो वो रिंग के अंदर जो पाइप है, ट्रैकिया है, वो क्या होगा, वो कभी कोलैप्स नहीं करेगा। वो अपना जैसे स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा और कंटिन्यूअसली ये क्या होते जाएगा, उसमें पास होते जाएगा। अब रिंग ऑफ कार्ट, अब यहां से ट्रैकिया से इधर देख रहे हैं कि आप दो भाग में डिवाइड हो रहा है। अभी आपको पता है कि दोनों साइड लंग्स होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड लंग्स होगा। अब ये ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया किस में डिवाइड हो गया, तो दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। दोनों साइड है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी है। तो ट्रैकिया किस चीज में डिवाइड हो गया है, ब्रोंकाई में। कि ब्रोंकाई किस चीज में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई मतलब एयर जब लंग्स में प्रवेश कर गया, इंटर कर गया, चाहे वो राइट लंग्स में हो या लेफ्ट लंग्स में हो, इंटर करने के बाद क्या हो, लंग्स में भी फिर अलग अलग सब डिवीजन होता है, डिवाइड होते जाता है। ऐसा नहीं कि एक पाइप क्या है, ऐसा हम तो बहुत कम बना है, ऐसा ऐसा बहुत स्ट्रक्चर होता है। तो ब्रोंकाई फिर सब डिवाइड होता है किसमें, तो ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई किसमें डिवाइडेड होगा, ब्रोंक्यूल्स में। और फिर जैसे ये मान लेते हैं एक मेन पाइप है, वो ब्रोंकाई है, फिर छोटा छोटा पाइप ये सब है, ये सब क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। फिर ब्रोंक्यूल्स जो है वो डिवाइड होगा किसमें, फाइनली एल्वियोलर सैक में। फाइनली एल्वियोलर सैक में वो सब डिवाइड हो जाता है, उसी को एल्वोली भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एल्वोली। एल्वोली। अब इसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन जो होता है लंग्स में वो क्या है, एल्वोली का ही। अभी तक केवल एयर यहां से आया और आ रहा है, चाहे वो ट्रेकिया नेसल कैविटी से फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से लैरिंग्स में आया, लैरिंग्स से ट्रेकिया, रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फाइनली कहां पहुंचता है, एल्वियोलर सैक के पास पहुंचता है। एल्वियोलर सैक जो होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है या एल्वोली। तो हमको इसे पढ़ने का मेन जो है वो किसके बारे में पढ़ना है, एल्वोली के बारे में, क्योंकि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, गैस जो हम एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन रिस्पायरेशन रिएक्शन आप पढ़े हो कि वो ऑक्सीजन क्या होगा, ग्लूकोज को क्या करता है, वहां पे ग्लूकोज के साथ जो हम खाए हैं कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ क्या करता है, वो रिएक्शन करता है और कंप्लीट जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा, तब क्या देगा ये हमको, CO2 H2O और एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है। ये रिएक्शन हम पढ़े थे। तो ऑक्सीजन हम यहाँ पे लिए तो ग्लूकोज कहां से आएगा, तो यहाँ पे होता क्या है, एल्वोली में सारा फंक्शन हमको पढ़ना है। कहाँ पे, एल्वोली में क्या होता है, तो एल्वोली में क्या होगा, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। एल्वोली क्या है कि जैसे एल्वोली को थोड़ा हम बड़ा करके बनाते हैं, मान लेते हैं एक एल्वोलर सैक को हम ये बनाए हैं। पहले ये इस तरह से इस फॉर्म में था। नॉर्मल ये स्थिति है जब
एयर यहां से निकल गया और जब एयर इसमें इन करता है, एयर इन जब होता है, और ये कंडीशन है जब इसमें एयर आउट होता है, एल्वोली है, आपको बतानी थी। तो एल्वोली में क्या होता है, जैसे आप पढ़े थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज villi is present in small intestine which is rich in blood bundles which absorbs food and transported it to different cells of our body for growth, maintenance of the cell। यहां पे भी वही होगा, ऑक्सीजन जो यहां पे आया तो एल्वोली के अंदर क्या होता है, एल्वोली क्या होता है, एल्वोली इज रिच ऑफ ब्लड बंडल्स। सबसे पहले एल्वोली का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा। कभी कभी ये पूछता है कि एल्वोली का स्ट्रक्चर कैसा है, तो बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो बलून आप क्या समझते हैं, सीधा बात समझते हैं कि बलून में अगर आप हवा डालते हो तो उसका साइज बढ़ जाता है, फिर से हवा अगर खत्म हो गया, वहां से बाहर चला गया तो क्या होगा, उसका साइज फिर से घट जाता है। तो वही आप फील किए होंगे, जैसे आप ब्रेथ इन करते हो, श्वास अंदर लेते हो तो आपका लंग्स क्या होगा, भर जाता है एयर से, तो आपका रिब्स क्या होगा, थोड़ा फैल जाएगा। फिर जब ब्रेथ आउट करते हो तब क्या होगा, रिब्स आपका सिकुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि लंग्स में उस समय एयर नहीं है। तो यही होता है यहाँ पे एल्वोली में कि फाइनली एयर जब आता है, और एल्वोली का इतना बड़ा हम लोग के अंदर एल्वोली है कि अगर उसको पूरा खोल के बिछा दिया जाए तो एक ग्राउंड को वो कवर कर सकता है। इतना ज्यादा एल्वोली का एरिया, सरफेस एरिया हमारे इस छोटे से दोनों साइड लंग्स में है। तो कहता है कि एल्वोली में क्या है, एल्वोली इज रिच ऑफ एल्वोली इज रिच, या फिर एल्वोली में क्या कर सकते हैं हम, ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन एल्वोली where exchange of gases take place। जैसे अभी हमको क्या है कि ऑक्सीजन हम लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको रिलीज भी तो करना है, तो वो सारा का सारा काम कहाँ होता है, यहीं पे होगा, एल्वोली में होता है। यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया है उस ऑक्सीजन को, इसमें ब्लड बंडल्स होता है। ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को ब्लड अपने अंदर लेगा और वो ऑक्सीजन फिर से कहा, हर हिस्से में पहुंचेगा। ये ऑक्सीजन है, और CO2 जो हमारा हर एक सेल यूज करके, हर सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन हुआ तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तो गया, लेकिन जब रिएक्शन हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ब्लड क्या करेगा, लाएगा यहाँ पे, और फिर ये CO2 क्या होना चाहिए, फिर से एक्सचेंज उसका होना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, वो ब्रेथ आउट हो जाए तब तो। और फिर हमको श्वास लेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर ब्रेथ आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब सारा कहाँ पे होता है, तो सब कुछ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब कुछ कहाँ टेक प्लेस हो रहा होता है, तो ये एल्वोली के पास में होता है। क्वेश्चन भी आता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट विच ऑर्गन या विच स्पॉट कर सकते हो, तो वो लंग्स का फाइनल जो एल्वोली है वहां पे ये होता है। इसी में क्वेश्चन आता है कि हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स और एल्वोली, जो भी क्वेश्चन हो। तो क्या लिखोगे कि एल्वोली इज बलून लाइक स्ट्रक्चर, इट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। बलून लाइक स्ट्रक्चर है तो क्या है,
इट कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता, एक्सपैंड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिस वजह से उसमें क्या होता है कि व्हेन वी ब्रीथ इन the alveoli expand and स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। पहला क्या होगा, ब्रीदिंग हुआ, तो एल्वेओली क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। अब एल्वेओली क्या है, व्हेन वी ब्रीथ इन एल्वेओली एक्सपैंड। नाउ एल्वेओली इज रिच ऑफ ब्लड बंडल्स where alveoli, wall of alveoli is rich of blood bundles, blood vessels, where exchange of gases takes place. अब यहाँ पे दो गैस है, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। ऑक्सीजन इज टेकन टू द ब्लड बाय अ पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन। पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। आप सब जानते हो कि हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, किस वजह से, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो हीमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट। तो ये पिगमेंट, इसका काम क्या है, तो काम यही है कि यही ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। ऑलमोस्ट ऑक्सीजन को तो यही ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को तो डिजॉल्व फॉर्म में वापस आता है, बातें बताएंगे। हीमोग्लोबिन में क्या है कि ऑक्सीजन को क्या करेगा, यहां से एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट सेल्स में क्या करेगा, उसको पहुंचाएगा, जहां की माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होना चाहिए। अब कहता है कि हीमोग्लोबिन जो है एक पिगमेंट है, जिसकी वजह से रेड होता है, जिससे किसी को ब्लड में कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, एनीमिया, इसके वजह से क्या बीमारी होगा, एनीमिया बीमारी हो जाता है। तो उसको बोलता है कि आप साग ज्यादा खाइए, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब आप ज्यादा खाइए, ताकि आपको हीमोग्लोबिन का कमी दूर हो सके। तो इस पिगमेंट का केवल यही काम है कि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और अपने साथ ट्रांसपोर्ट करेगा, कहां, टू डिफरेंट सेल्स। अब उसके बाद डिफरेंट सेल्स से क्या हुआ, उसका यूज हो गया, ऑक्सीजन का यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर आना चाहिए, तो उसको कौन लाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है कि वो वाटर में बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाता है। इजीली डिजॉल्व इन द सेंस कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व मोर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कंपेयर किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिजॉल्व होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो जब बाहर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में आएगा। ब्लड के थ्रू ये डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रेवल करता है और फिर वो कहां पहुंचेगा, यहाँ पे इस जंक्शन पे पहुंचेगा, जहां पे फिर से क्या हो जाएगा, वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कर देगा, एल्वेओली में ट्रांसफर कर देगा और फिर से ऑक्सीजन लेगा, फिर सब जगह जाएगा, यूज होगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ब्रेथ आउट कर देगा यहाँ पे। इस दौरान क्या करता है कि कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि इस एल्वेओली में प्रेजेंट रहता है। ऐसा नहीं कि सारा का जितना लंग्स में जितना एल्वेओली में एयर गया सारा का सारा ट्रांसफर हो गया ब्लड में, और फिर जितना कार्बन डाइऑक्साइड है सारा का सारा ट्रांसफर हो गया एल्वेओली में। ऐसा नहीं होता है, कुछ रेसिडुअल अमाउंट ऑफ यहाँ पे एल्वेओली में एयर प्रेजेंट रहता है, ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहे, क्योंकि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब, ब्लड में एब्जॉर्ब होने में भी टाइम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन होने में भी टाइम लगेगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आने में टाइम लगेगा। तो उस टाइम को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि ये यहाँ पे सम रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर
इज प्रेजेंट इन द एल्वेओली और एल्वेओलर सैक यूमेसेल। तो अब ये डिजॉल्व फॉर्म में क्या हुआ, यहाँ पे आ गया और उसके बाद फाइनली यहाँ से फिर वो ऊपर ट्रांसफर होते हुए क्या कर देते हैं हम लोग, उसको ब्रेथ आउट कर देते हैं, बाहर अपना निकाल दिए। तो ये एक्सहेलेशन हुआ। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ वो ब्लड के थ्रू कहाँ चला गया है, तो वो कहाँ चला गया, ये रिलेशन आप पढ़े हो कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, तो हर सेल में चला गया, हर वहां पे क्या होगा, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एंड डिफरेंट फंक्शंस वहां पे होंगे। अब ये क्वेश्चन है कि ये तो हो गया हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये इतना ही फंक्शन है। अब कहता है कि हमको क्या आवश्यकता पड़ा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जबकि हम ये जानते हैं कि एयर, क्वेश्चन ये होता है कि वाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग एंड डिफरेंट एनिमल्स नीड्स एन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर respiration, whereas some smaller animal meet the need of air from diffusion। कहता है कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन के थ्रू अपना एयर के नीड को क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग या डिफरेंट जो बड़े बड़े एनिमल हैं उनको स्पेशल ऑर्गन का आवश्यकता क्यों पड़ा, लाइक हम लोग के अंदर लंग्स है। तो कहता है कि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या होता है कि एक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन से गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत कम ऑर्गन है, बहुत कम सेल्स हैं, तो वहां पे जो डिफ्यूजन एक सेल से दूसरे सेल में क्या होगा, एयर डिफ्यूजन के थ्रू चला जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है। अब आप सोचे कि ह्यूमन बीइंग्स में है, ह्यूमन बीइंग्स जहां पे करोड़ों करोड़ अरबों सेल्स हैं, तो एक सेल से दूसरे सेल में एयर डिफ्यूज होने में क्या होगा, काफी समय लगेगा। तो सोचिए कि फिर ऐसा ऐसा कितना सेल है, तो एक सेल से दूसरे सेल में एयर को जाते जाते क्या होगा, सालों साल लग जाएगा। तो सबको एनर्जी पहुंचने में सालों साल लग जाएगा, तो क्या सरवाइव करेगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा। तो डिफ्यूजन इज ओनली फॉर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, और यू मे से यूनिसेलुलर या सम सेलुलर, 2 cell, 3 cell, 4 cell and so on, but for highly complex organism like human being, different animals, they need a specialized organ like human being lungs, fish, or in aquatic animal you see the gills needs for direct or a speedy transmission of air to different cell। डिफरेंट सेल में एयर जल्दी से पहुंच सके, एट ए टाइम पहुंच सके, इसके लिए हमको स्पेशल ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गन का आवश्यकता हुआ। तो वो हमारे शरीर में क्या है, लंग्स का यही फंक्शन है कि एयर को डिफरेंट ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल में पहुंचाना, और फिर से वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या करना, फिर से बाहर हमारे शरीर से रिलीज करना। तो एक तरह से यहाँ पे एक्सक्रीशन का भी काम करता है। CO2 क्या है, यहाँ का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है लंग्स का, रिस्पायरेटरी सिस्टम का। जैसे वहां पे अनडाइजेस्टेड फूड हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था, वो एनस के थ्रू रिमूव होता था। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, इस अनडाइजेस्टेड कह सकते हो या वेस्ट मटेरियल कह सकते हो, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। तो ये क्या होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए।
तो एक तरह से एक्सक्रीशन ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है। तो कहाँ, तो ये भी हमारा क्या होता है, लंग्स के थ्रू ही होता है। तो ये हमारा था, और बाकी इस पे क्वेश्चन बनाओगे तो इतना ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा कि लंग्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आप एक्सप्लेन करो, फिगर बना के एक्सप्लेन। फिगर तो इसका बहुत कम आता है, पर अभी गलती से कभी आ गया तो आप देखोगे, बना के कोशिश करना। एटलीस्ट इसका जो भी नोमेनक्लेचर था, जितना भी जैसे जहां जहां से पास करता है, सबका फंक्शन क्या है, और मोस्टली एल्कोहली के पास पूछता है कि एल्कोहली में गैसेस का एक्सचेंज कैसे टेक्स प्लेस होता है। यही क्वेश्चन अगर आना होगा लंग्स से तो यही क्वेश्चन हमेशा आता है। और दूसरा क्वेश्चन कि व्हाई वी नीड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रिस्पायरेशन, हम लोग को क्यों जरूरत पड़ा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का। तो यही बात है कि डिफ्यूजन से हम लोग को ऑक्सीजन का नीड पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज डिफ्यूजन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट टेक्स years of years to reach oxygen from one cell to another cell and up to all the cells, because we have billions of cells present in our body and each and every cell requires always energy for their maintenance, growth. So we cannot meet their need by diffusion process. That's why we need a specialized organ for our basic energy needs. So in human beings it is lungs, and in different organisms there is different organ name, but we have to learn about only human being and it is lungs. That's it. Thank you.